खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। वीरान जंगल, भटकाने वाले रास्ते और पीछा करने वाली परछाइयां, एक ऐसा सफर जिस पर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। एक नया भिक्षु आत्मविश्वास के दम पर इस अनजाने सफर पर निकल पड़ा। क्या ये जूनियर भिक्षु एक लक्ष्य पर फोकस कर पाएगा या बाकियों की तरह खो जाएगा? पहली परीक्षा, खतरों का खत। एक दिन मुख्य आश्रम में दूर देश से संदेश आया कि जंगलों के पार स्थित एक स्कूल और आश्रम में एक काबिल भिक्षु की जरूरत है जो वहां मैनेजमेंट और अन्य काम संभाले। गुरुजी ने प्रसन्नता से सब भिक्षुओं को ये बात बताई और कहा जो भी जाना चाहता है वो मुझे अपना नाम बता सकता है, लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं दिया। तब गुरुजी ने पूछा, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? तो शिष्यों ने सर झुकाकर कहा, गुरुजी, वहां पहुंचने का रास्ता बहुत विचित्र और भटकाने वाला है। हमने सुना है जो वहां जाता है वापस नहीं आता। ये कहकर सब शांत हो गए। उसी शाम एक नया भिक्षु अकेले में गुरुजी से मिलने आया और उसने हिम्मत करके कहा, गुरुजी, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे रास्ते में सहायता की जरूरत होगी। गुरुजी ने उसे देखा। उस लड़के में आत्मविश्वास चमक रहा था। थोड़ी सोच विचार के बाद गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ 4 भिक्षु जाएंगे, लेकिन जब भी तुम किसी एक से मदद मांगोगे तो वो सिर्फ एक बार मदद करेंगे और लौट आएंगे। दूसरी शर्त, एक बार यात्रा शुरू करने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकते। या तो आश्रम तक पहुंचो या फिर वापस यहां मत आओ। गुरुजी ने कहा, एक और शर्त, दूसरे आश्रम पहुंचने के बाद हमें सूचित करना और बताना कि किस भिक्षु की सीख ने तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की। नए भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी तीनों शर्तें स्वीकार करता हूं। अगले ही दिन एक जूनियर भिक्षु और उसकी मदद करने के लिए 4 सीनियर भिक्षु सब साथ मिलकर यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों तक यात्रा सामान्य रूप से चलती रही। बीच में नदी, नाले, गांव, जंगल मिलते रहे। लेकिन एक दिन जूनियर भिक्षु हड़बड़ाया हुआ एक सीनियर भिक्षु के पास पहुंचा। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, भंते, लोग कह रहे हैं कि आगे का जंगल शापित है। वहां की परछाइयां लोगों का पीछा करती हैं। ये सुनकर सीनियर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, डर केवल उनके लिए होता है जिनका मन पर नियंत्रण नहीं। जो मन ध्यान में स्थिर है उन्हें कोई भूत या परछाई परेशान नहीं कर सकती। निश्चिंत होकर चलो। जूनियर भिक्षु साथ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसका गला सूखने लगा, सांसें तेज हो गईं। अब हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे लगता कि कोई परछाई है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। भिक्षु अचानक नीचे बैठ गया। उसने सीनियर भिक्षु से कहा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, एक परछाई मुझे खींच रही है। सीनियर भिक्षु जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी गहरी थी, जैसे किसी का रहस्य पर्दाफाश कर रही हो। सीनियर भिक्षु ने कहा, ध्यान से देखो, ये जंगल इतना घना है कि तुम्हें हर जगह पेड़ों की परछाइयां दिख रही हैं, लेकिन तुम्हारा मन इन्हें भूत का रूप दे रहा है। भिक्षु ने चारों ओर देखा। सचमुच वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थी। अचानक जैसे कोई बोझ उतर गया हो। भिक्षु का कांपता बदन स्थिर हो गया। सीनियर भिक्षु ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, तुम्हें जंगल ने नहीं, तुम्हें अनियंत्रित मन ने डराया है। सीनियर भिक्षु ने कहा, यह सिद्धांत याद रखो, सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करो, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु इंसान का ही अनियंत्रित मन है। एक अनुशासित मन केवल महत्वपूर्ण विचारों को मन में स्थान देता है, बाकी चीजों को मन में प्रवेश ही नहीं करने देता। सीनियर भिक्षु आगे बोले, अगर तुम्हारा मन अनुशासित होता तो ये डर तुम्हें कभी नहीं जकड़ पाता। सीनियर भिक्षु ने कहा, अब मैं वापस जाता हूं। याद रखो, सेल्फ कंट्रोल से ही सेल्फ डिसिप्लिन आता है, इसलिए सेल्फ कंट्रोल से शुरुआत करो। भिक्षु ने पहली बार महसूस किया
कि जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक उसकी सारी खूबियां और ज्ञान व्यर्थ है। भिक्षु ने तय किया अब वो हर चीज में खुद पर नियंत्रण रखेगा जब तक सेल्फ डिसिप्लिन उसका स्वभाव न बन जाए। उसने गहरी सांस ली और कदम बढ़ा दिए। अब वह जंगल नहीं बल्कि अपने मन को पार करने निकला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उन्हें अनचाहा आकर्षण मिलने वाला है। पिछले कई दिनों से भिक्षुओं का दल कठिन यात्रा कर रहा था। मार्ग में ना कोई गांव था, ना भोजन, ना विश्राम का कोई ठिकाना। आखिरकार थकान से बोझिल कदम एक विशाल पर्वत के सामने रुके। उनके पास पहाड़ चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। चढ़ाई कठिन थी और भिक्षु थके हुए थे। कई घंटों की मेहनत के बाद जब वो शिखर पर पहुंचे तो दूसरी ओर एक नगर दिखाई दिया। उन सबके चेहरे खिल उठे। जैसे जैसे वे नगर के नजदीक पहुंचे वैसे वैसे वे उस नगर से प्रभावित होते गए। हरे भरे बाग, साफ जलाशय, सुंदर वातावरण। भिक्षु एक घर में जाकर ठहरे तो देखा कि यहाँ लोग भी भले हैं और यहाँ हर घर में सुख सुविधाएं परिपूर्ण हैं। चारों भिक्षुओं ने 2 दिन तक विश्राम किया। तीसरे दिन गांव का सरपंच उनसे मिलने आया, उनकी यात्रा के बारे में जाना और बातों बातों में बोला, आप लोग इतनी लंबी यात्रा क्यों करते हैं? यहाँ आश्रम खोल लीजिए, यहीं लोगों को सिखाइए, हम आपकी सारी मदद करेंगे। जूनियर भिक्षु विचार मग्न हो गया। मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, फिर इतनी कठिनाई क्यों? उसने ये बात सीनियर भिक्षु को बताई। सीनियर भिक्षु गंभीर हो गए और बोले, ये सिद्धांत याद रखो, आसान रास्ता कमजोर मन की निशानी है। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो कमजोर होते जाओगे। हम लक्ष्य इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो आसान है या कठिन है, हम हमेशा सही रास्ता चुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित नहीं है तो वो हमेशा आसान विकल्पों की ओर भागेगा। समर्पण का मतलब है कि लक्ष्य के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे, वो चाहे कठिन हो या आसान। इसलिए सही ऑप्शन चुनना तुम्हारी परीक्षा है। ऐसा कहकर सीनियर भिक्षु वहां से जाने लगे। जूनियर भिक्षु को एहसास हुआ कि जीवन में महानता कठिनाइयों से जूझने के बाद मिलती है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं हमेशा संघर्ष का मार्ग चुनूंगा और लक्ष्य पूरा करूंगा। उसी क्षण जूनियर भिक्षु भी बाकी 2 सीनियर भिक्षुओं के साथ वो नगर छोड़कर आगे निकल गया। बुरी संगति का मीठा जाल। भिक्षु कुछ दिनों से वीरान जंगल में चल रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोगों का ग्रुप मिला। उनके लीडर ने कहा, हमारे साथ चलो, आपको सुरक्षा और सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। भिक्षुओं को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, वे उनके साथ हो लिए। शुरुआत में सब सामान्य था, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जल्द ही सीनियर भिक्षु को एहसास होने लगा कि ये लोग लापरवाह हैं। वे देर रात तक गाने बजाने में डूबे रहते हैं और सुबह देर से चलते हैं। एक युवा भिक्षु जिसे अकेलापन अखर रहा था, धीरे धीरे उनकी संगति में रमने लगा। रात के संगीत और मस्ती में वो बहुत देर तक जागा रहता। अचानक अगली सुबह 4:30 बजे एक सीनियर भिक्षु ने उसे झकझोर कर उठाया। अभी के अभी उठो और तुरंत चलो, उन्होंने सख्ती से कहा। युवा भिक्षु ने उठकर देखा कि बाकी भिक्षु पहले से ही अपना सामान बांध चुके हैं। जूनियर भिक्षु भी उनके साथ चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद जब सूरज सर पे चढ़ाया तब उस युवा भिक्षु ने पूछा, भंते, हमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? सीनियर भिक्षु रुके और बोले, तीसरा सिद्धांत याद रखो, अकेले चलना पड़े या बोर होना पड़े, पर बुरी आदतें और बुरी संगत कभी मत चुनो। शुरुआत में बुरी संगति आकर्षक लगती है, आराम भी देती है, पर कुछ ही दिनों में ये आदत तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगती है, तुम्हें परेशान करने लगती हैं। मगर तब तक ये तुम्हें इतनी जोर से जकड़ लेती हैं कि तुम चाहकर भी इन्हें नहीं छोड़ पाते। युवा भिक्षु चुप रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्त के अनुसार सीनियर भिक्षु भी जाने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें सच बता दिया, अब निर्णय तुम्हारा है। वे वापस लौट गए और युवा भिक्षु उनके शब्दों को मन में बैठाकर सही रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब एक जूनियर और एक सीनियर भिक्षु बचे थे, वे दोनों आगे बढ़े। लेकिन अगले ही दिन युवा भिक्षु ने एक छोटी सी भूल की जिसका दोनों को बड़ा नुकसान हुआ।
हुआ यूं कि अगले दिन दोनों भिक्षुओं ने नदी तट पर स्नान किया। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे और शाम होते होते जब रास्ता देखने की बारी आई तो जूनियर भिक्षु का चेहरा उतर गया। मैप कहाँ है? जूनियर भिक्षु ने इधर उधर देखा, फिर याद आया कि रास्ता देखने के चक्कर में मैंने मैप नदी के किनारे ही छोड़ दिया। सीनियर भिक्षु शांत आवाज में बोले, कोई बात नहीं, अब अपनी बुद्धि लगाओ और सही रास्ते का पता करो। जूनियर भिक्षु ने कोशिश की, लेकिन आगे रास्ता भटक गया, जिससे दोनों परेशान हुए। अब जूनियर भिक्षु के मन में चल रहा था कि मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकता हूं। अगर मैं इतना लापरवाह हूं तो मैं किसी आश्रम को कैसे संभाल पाऊंगा। यह सोच सोचकर उसे समझ आना बंद हो गया और वो सर पकड़कर वहीं बीच रास्ते बैठ गया। सीनियर भिक्षु ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, अगर तुम गलतियों के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम और गलतियां करोगे। गलतियां सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हर कर्म में सचेत रहो। अलर्टनेस ही समाधान है, चाहे वो बोलने का तरीका हो या चलने का तरीका या सोचने या कोई काम करने का तरीका। जब हम हर पल सचेत रहते हैं तो बीते हुए पलों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। अपने छोटे छोटे कदम को देखो, वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। भिक्षु ने सर उठाया, गहरी सांस ली और बोला, अब मैं हर कदम पर अलर्ट रहूंगा। सीनियर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही सही रास्ता है। ये कहकर सीनियर भिक्षु भी जाने लगे। अचानक खुद को अकेला पाकर जूनियर भिक्षु ने चिंतित होकर पूछा, अब मैं आगे का रास्ता अकेला कैसे तय करूंगा? सीनियर भिक्षु ने जवाब दिया, हम सबके जाने में ही तो आखिरी सीख है, तुम खुद ही सोचो। जूनियर भिक्षु ने बोला, मैं खुद पर भरोसा करूंगा और प्रयास करता रहूंगा। मैं किसी न किसी तरह रास्ता निकाल ही लूंगा। सीनियर भिक्षु ने कहा, यही आखिरी सीख है। जब तुम आत्मविश्वास से यात्रा करते हो और हर दिन सीखे हुए सिद्धांतों का अभ्यास करते हो तो जरूरत पड़ने पर सारी सीख अपने आप याद आ जाएंगी। जूनियर भिक्षु ने नमस्कार किया और वो खुद ही रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ गया। 1 हफ्ते चलने और कई मुश्किलों को पार करने के बाद वो सुदूर आश्रम पहुंचा और तीसरी शर्त के अनुसार वो गुरुजी को पत्र लिखने बैठा। उसने लिखा, गुरुजी, चारों भिक्षुओं की सीख अनमोल थी, लेकिन सबसे जरूरी सीख आपकी थी जो 2 शर्तों में छिपी हुई थी। आपकी पहली शर्त कि तुम वापस नहीं आ सकते, यानी इस शर्त के कारण मेरे पास हार मानने का ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए मैं सभी चुनौतियों को पार करता चला गया। दूसरी शर्त, भिक्षु एक बार मदद करके वापस लौट आएंगे, यानी मुझे सिद्धांत सीखने याद रखने का एक ही अवसर मिलेगा। इस शर्त के कारण मैं हमेशा सतर्क रहा और जो भी सीखा उसे अभ्यास करने की कोशिश करता रहा, इसलिए आपकी ही कृपा से मैं ये यात्रा पूरी कर पाया। दोस्तों, जब आप खुद को जानना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि अनंत के साथ आपका गहरा संबंध है और आपकी आंतरिक शक्ति का सोर्स भी अनंत है। आत्म की अनंत शक्ति। स्वामी विवेकानंद का अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।